खुद दीवान है वहाँ के, उन्होंने भी बीच में पीसी की थी और बताया है कि 250-300 सालों तक वहाँ पे कोई नहीं था। जब कोई नहीं था तो बाद में 300 सालों बाद आज माननीय मनोहर चंदेल जी की अदालत में सुनवाई हुई है और अदालत ने सभी पक्षों को सुना। जितनी भी इंटरवेंशन आई है उनको भी सुना। इंटरवेंशन की कॉपी हमने रिसीव कर ली है और जो 7/11 लगाई गई थी केस को खारिज करने के लिए, हमने 7/11 खारिज करने के लिए जो जवाब है, रिप्लाई हमने पेश कर दिया है माननीय अदालत के समक्ष। अब अगली डेट पे इस 7/11 पर बहस होनी है और हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी कोट किया है, जो कि 1961 का एक जजमेंट है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि दरगाह जो है वो पूजा पद्धति का स्थान नहीं है और वहाँ खादिमों का कोई दरगाह पर अधिकार नहीं। चिश्ती जो फैमिली वहाँ रहती है उनकी भी कोई वंशावली एकदम क्लियर नहीं होती कि वो उनके वंशज हैं, क्योंकि उसमें साफ दिया है 250 सालों तक वो खाली पड़ी रही। खुद दीवान है वहाँ के, उन्होंने भी बीच में पीसी की थी और बताया है कि 250-300 सालों तक वहाँ पे कोई नहीं था। जब कोई नहीं था तो बाद में 300 सालों बाद लोग कहाँ से आ गए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि केस डालने का अधिकार सबको है। कानून व्यवस्था में और न्यायपालिका में सबको भरोसा रखना चाहिए। जितना समय चाहिए समय मिलेगा, अपना जवाब फाइल करें, हम भी अपना जवाब फाइल करेंगे। सभी शांति से कानून व्यवस्था पर भरोसा रखते हुए सभी पक्षों की सुनी जाए, उसके बाद सर्वे का आदेश दिया जाए ताकि सारी दुनिया को पता चल जाए अजमेर दरगाह नहीं, भगवान शिव का मंदिर है। ऐसा बरसिप एक्ट का वहाँ कोई लेना देना नहीं है। बरसिप एक्ट में साफ साफ लिखा है, बरसिप एक्ट में 4 धर्मस्थल हैं: मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा। दरगाह और कब्रिस्तान बरसिप एक्ट में नहीं आता, इसलिए बरसिप एक्ट लिखा भी नहीं है। अब कोई ज़बरदस्ती बोले बरसिप एक्ट, अब आप कहीं पे काम करने लगो इलीगल, बोलो कि यही लीगल है। अब हर व्यक्ति को आज़ादी है, वो कहीं पे भी पूजा पाठ कर सकता है, लेकिन उसको कानूनी रूप से अधिकार नहीं मिल सकता ना। अब कोई रोड पे मंदिर बना ले, यहाँ पे बोले कि ये मंदिर है हम तो पूजा करेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा ना, ऐसे नहीं हो सकता। कानून उसको अधिकार नहीं दे सकता ऐसे। तो जो अजमेर दरगाह एक्ट है उसको भी पढ़ा है, बरसिप एक्ट को भी पढ़ा है। जितनी भी चीज़ें, जितने भी ऑब्जेक्शन वो उठाएंगे, हम सब जवाब देते हैं। सब जवाब लीजिए, जवाब से संतुष्ट हो जाइए तो माननीय अदालत जो आदेश करेगा उस आदेश को सबको मान्य होगा। आज 24 जनवरी 2025 में जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर ये केस फाइल किया कि यहाँ मंदिर है, जो कि एक चलन चला हुआ है 10 साल से कि तो मक्का में भी और हर मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश कर रहे हैं। तो कोर्ट ने ये कहा है कि 110 की एप्लीकेशन पे अभी कोई सुनवाई नहीं हुई, टाइम लिया है। सामने वाली पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो टाइम बाय कर रहा है। उनके पास ऐसी कोई चीज़ है नहीं। 800 साल की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हेरिटेज है। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से भी प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल में चादर आई थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के हेड से आती है, तमाम वॉक ऑफ लाइफ के लोग आते हैं, तमाम फ्रेटर्निटी के लोग आते हैं। 800 साल से हर मज़हब व मिलत, हर धर्म और डिनोमिनेशन के लोग आते हैं। 800 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये एक नया चलन है। लेकिन अभी कोर्ट ने जो हमने 110 की अर्ज़ी खुद्दाम ख्वाजा गद्दी नशीनों की जो जमात है अंजुमन सैयद-ज़ादगान खुद्दाम ख्वाजा, उसकी तरफ से 110 में बनने की पार्टी दी थी, क्योंकि प्राइमरी पार्टी हम हैं। उसकी बुनियादी 4 वजह हैं, क्योंकि 800 साल से ज़ायरीन को ज़ियारत हम कराते हैं, आसानी की चाबियाँ हमारे पास है, हम खोलते हैं। तीसरी चीज़, तमाम रिचुअल्स, तमाम रसूमात हम निभाते हैं, धार्मिक क्रियाएँ हम करते हैं और दुआ खैर हम करते हैं। वी बीइंग द प्राइमरी पार्टी जो है, हम इसको अंजाम देते हैं। तो इसलिए हमने 110 में पार्टी लगाई है। अभी उसको एंटरटेन नहीं किया क्योंकि सामने वालों ने जवाब नहीं दिया। इस पर तारीख दी गई है, ये हुआ है आज। तारीख अभी पता चल जाता है कौन सी तारीख। हाँ, अच्छा, ये कहते हैं कि ASI की रिपोर्ट, ASI तो कौन से ईयर में हो गया था समीर साहब? ये 2004 में तो ऑलरेडी यहाँ का सर्वे हो चुका है भाई। ASI पहले ही कर चुकी है अजमेर का। ये शाहजहानी मस्जिद, अकबरी मस्जिद, सबका दरगाह में ऑलरेडी सर्वे हो चुका है। ये रही रिपोर्ट 2003-2004 में। अच्छा, ये राज्यसभा की रिपोर्ट है, ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर औकाफ, ये ऑलरेडी तमाम सर्वे हो चुके हैं। इंक्वायरी कमीशन में जस्टिस गुलाम हसन की इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आ चुके। ये जो जिस बात की बात कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो, उसमें पूरा वर्णन है कि यहाँ एक बहुत विद्वान और बहुत महान पैगम्बर पीर की दरगाह है। ये पृथ्वीराज रासो में एक्सेप्ट किया है कि पैगम्बर पीर की दरगाह ये रही पृथ्वीराज रासो। किस किताब की ये बात कर रहा है?
तमाम फैब्रिकेशन है, झूठ है, एक सस्ती राजनीति और सस्ती शोहरत करने के अलावा कुछ भी नहीं। देखिए, आज माननीय न्यायालय में दरगाह प्रकरण सुनवाई तो नहीं था। इसमें दरगाह कमेटी द्वारा जो 7/11 की एप्लीकेशन लगाई गई थी लास्ट डेट पे, उसके जवाब ही तो नहीं था और 110 की एप्लीकेशन के जवाब ही तो नहीं था। तो वादी द्वारा 7/11 का जवाब दे दिया गया है और 110 की एप्लीकेशन के लिए जवाब मांगा गया है। अब 110 की एप्लीकेशन के जवाब में और 7/11 पे बहस हेतु अगली तारीख पेशी गई है। अगली तारीख क्या होगी अभी माननीय न्यायालय से पता लग जाएगा और यही आज कोर्ट की प्रक्रिया यही रही आज कोर्ट। आज दरगाह प्रकरण को लेके आज न्यायालय के अंदर केस विचाराधीन था। पूर्व के अंदर इसमें कई प्रार्थना पत्र इसको लेके पेश हुए कि हमें भी इसमें पक्षकार बनाया जाए और जो प्रतिवादी बने हुए थे उसमें से प्रतिवादी संख्या जो एक थी दरगाह कमेटी, उसके द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस चीज़ का सीपीसी का दिया गया था कि ये जो दावा है ये चलने योग्य नहीं है। इसको लेके वादी ने अपना एक जवाब पेश किया है और जवाब के अंदर इस प्रकार की आपत्ति की कि जब तक 7/11 जो सीपीसी का जो प्रार्थना पत्र है वह डिसाइड नहीं हो जाता, उसका निस्तारण नहीं होता, तब तक 110 का जवाब वह सुना जाना सही नहीं है। और जब तक 7/11 का अगर 7/11 का फैसला प्रतिवादी के पक्ष में आता है तो ये दावा चलने योग्य नहीं रहेगा, तो उसका औचित्य नहीं रहता है जो पक्षकार बनाने का। और अगर उसके विपरीत जाता है तो उसके बाद 110 का जवाब दिया जाएगा, उस पर बहस होगी और बहस होने के बाद क्या उन्हें पक्षकार बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए उसका ऊपर तय होगा। इसलिए आज सिर्फ 110 के प्रार्थना पत्र और भी 6 पार्टीज के प्रस्तुत हुए हैं और 7/11 का जवाब पेश हुआ है। बहस के लिए आगामी तारीख अभी माननीय न्यायालय द्वारा दी जाएगी।